हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहां है, नौकरी कहां है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है क्या? पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. The Center has admired other responsibilities whose demands will have to be fitted within the overall availability of resources. देश के इतने बड़े नेता को इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है।
इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। आज जो उन्होंने कहा है कि भारत के जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं समझता हूं देश के इतने बड़े नेता को इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। देश की संपत्ति पर देश के सभी नागरिकों का अधिकार है। गरीब हो, अनपढ़ हो, जंगल में रहने वाला हो, दुखियारा हो, आदिवासी हो, दलित हो, सबका अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ से ही फूट डालो और राज करो इस नीति के ऊपर काम किया है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता भरी सभा में किसी से भी पूछ लेते कि तुम ओबीसी हो क्या, तुम्हारी कौन सी जाति है, तो कभी जातियों में बांटना, कभी मजहब में बांटना, यह कांग्रेस पार्टी का एक पुराना राजनीतिक शगल रहा है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो कोई पढ़ता वढ़ता है नहीं, फिर भी इस बार के मैनिफेस्टो में निश्चित तौर पर एक कम्युनिस्ट विचारधारा का बहुत ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सबकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये कम्युनिज्म थ्योरी है। उसके आधार पर प्रधानमंत्री जी ने कल इसके ऊपर एक विवेचन किया है कि कैसे एक धर्म विशेष के लोगों का वोट आकर्षित करने के लिए यह बाकी लोगों की पूरी प्रॉपर्टी जब्त करके उसके साथ एक भेदभाव करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार का उनका एक बयान है।